आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। पिता वचन के लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमें केवल जानकारी नहीं ज्ञान दें, और हम धन्यवाद करते हैं कि लोग आपके वचन से प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और वो एकाग्र रहेंगे और हर व्यक्ति ऐसा कुछ सीखेगा जो उनका जीवन बदल देगा। आमीन। पौलुस प्रेरित ने प्रार्थना की गिरजे के लिए एक ऐसे तरीके से जैसे हम शायद यदा कदा ही करें। हम तिरले ही दूसरों के लिए ऐसे प्रार्थना करते हैं और हम अपने लिए भी तिरले ही ऐसे करते हैं। आप शायद करते हो, पर मैं जानती हूं मैंने पक्का कई सालों तक ऐसा नहीं किया था, पर मेरे विचार से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पौलुस प्रेरित की प्रार्थनाओं को एक नजर देखें, क्योंकि वो नियमित रूप से गिरजे के लिए प्रार्थना करते थे और उन्होंने कुछ बहुत दिलचस्प प्रार्थनाएं की। इफिसियों में उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर के प्रेम का अंतर्ज्ञान हो, कि वो जागरूक हों और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो परमेश्वर के प्रेम का, और वो उस प्रेम को स्वयं अनुभव करें। आपके लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं जितना ये जानना कि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे बिना शर्तों के प्रेम करते हैं और वो हमेशा हमें प्रेम करेंगे। क्या आपने मुझे सुना? परमेश्वर हमेशा आपसे प्रेम करते रहेंगे। आमीन। मैं जानती हूँ टीवी द्वारा बहुत से लोग देख रहे हैं जिन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में ज्ञान की जरूरत है। आपके जीवन में न कभी ऐसा समय आया था, ना है और ना कभी आएगा जब परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेंगे। आमीन। पौलुस ने ये प्रार्थना की कि वो सीखेंगे वो चुनना जो अति उत्तम होगा, वो बढ़िया रहेगा, है ना? कितने सोचते हैं कि हमारे जीवन जल्दी से कहीं बेहतर बन जाएंगे यदि हम बेहतर चुनाव करेंगे। आमीन। इसी तरह उन्होंने कई बढ़िया चीजों के लिए प्रार्थना की और ये उनकी प्रशंसीय प्रार्थनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, रहस्यों और भेदों में अंतर्दृष्टि दे, ताकि आप उन्हें गहराई से व्यक्तिगत तौर पर जान ले। इसीलिए पहली चीज जिसके लिए पौलुस ने प्रार्थना की ये है कि लोगों को बुद्धि मिले। बुद्धिमानी का अर्थ है ज्ञान का सही इस्तेमाल करना। मैं हमेशा कहती हूं कि बुद्धिमानी का अर्थ है इस वक्त वो करना जिससे आप भविष्य में प्रसन्न होंगे। बुद्धिमानी का मुख्य अर्थ है सामान्य बुद्धि, केवल साधारण सामान्य बुद्धि। और हम में बुद्धि होती है। बाइबल के अनुसार मसीह ने हम में बुद्धि डाली है, पर फिर भी हमें उस बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें ज्ञान की भी जरूरत है। हमें जानकारी की नहीं, ज्ञान की जरूरत है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आप परमेश्वर को ज्ञान प्रकाश के लिए खोजें। आप बहुत से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि आप उनके जीवनों में कुछ कमजोरियां देखकर कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता सकती हूं कि आप उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश में खुद को थका देंगे, क्योंकि उन्हें शायद वो दिखाई नहीं देता जो आपको दिखता है। पर आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें ज्ञान मिले, क्योंकि जब परमेश्वर उन्हें दिखाएंगे तब अचानक उन्हें यह अनुभव होगा, ओह मैं समझ गया। मैं मानती हूं कि जिसे भी परमेश्वर ने वो करने के लिए बुलाया जो वो कर रहा है, उन्हें शक्तिशाली अभिषेक के साथ करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उन्हें अपने जीवन और अपनी प्रतिभा पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये करते होना चाहिए, क्योंकि जहां अभिषेक होता है बंधन टूट जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से बाइबल की शिक्षा होने के कारण पिछले कई वर्षों में जब मुझे दुनिया में कई स्थानों पर सिखाए जाने का मौका मिला, मुझे अच्छा लगता है लोगों के चेहरों को देखना जब उन्हें समझ आता है। कई बार वो ऐसी बातें होती हैं जो उन्होंने 100 बार सुनी होती हैं, पर उन्हें समझा नहीं होता है। पर क्यों? क्योंकि संभव है कि उनको कोई ऐसा व्यक्ति बताने की कोशिश कर रहा था जिसे खुद को अभिषेक था, और उनका वचन लोगों के अड़ियल शरीर को बढ़कर उनके दिलों में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। मैं उनका कारण नहीं जानती, आप शायद सुन नहीं रहे थे या तैयार नहीं थे, पर जानकारी और प्रकाश ज्ञान में अंतर होता है। और आज
हमारे समाज के गिरजे में हमें आज्ञाकारी के स्तर पर इतनी अधिक शिक्षा मिलती है जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। आप क्षमा करने पर और कितने बाइबल अध्ययनों के लिए जाएंगे? तब जाकर आप व्यवहारिक रूप से किसी को तुरंत क्षमा करेंगे जैसे ही वो आपको ठेस पहुंचाएंगे, क्योंकि आप नाराज होने के खतरों को समझते होंगे। हमें और कितने बाइबल अध्ययनों के लिए जाना होगा तब जाकर हम बंद करेंगे लोगों से ईर्ष्या करना और उनसे तुलना और मुकाबला करना। आप मुझे बताइए, आखिर आपको और कितने बाइबल अध्ययनों पर जाने की जरूरत है? हम और कितने प्रचार सुनेंगे तब जाकर हम ये फैसला करेंगे कि हम आइंदा अपने जीवन का एक भी दिन बर्बाद नहीं करेंगे दोष में आंकंठ डूबे रहकर। इसलिए मुझे आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। शायद यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अधिक सुना नहीं है, इसलिए उन्हें थोड़ी जानकारी चाहिए। पर आप चाहे कितनी भी जानकारी प्राप्त कर लें, यदि वो कभी ज्ञान में नहीं बदलेगी तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। बाइबल के अनुसार दिमागी ज्ञान हमें घमंडी और आत्म अभिमानी बनाता है। आमीन। मैं जानती हूं बहुतों की बाइबल भी मेरी बाइबल की तरह चित्रकला की किताब दिखती है। मेरा मतलब आपको सभी कुछ रेखांकित किया है और आप उन पर पीले लाल निशान लगाते हैं और उसके बाद तब आप पढ़ते हैं जो गुलाबी मार्कर लेकर रेखांकित करते हैं और आप इस तरह से उनकी बाइबल को चित्रकला की किताब में बदल सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ जानते, इसका मतलब केवल यह है कि आपको भिन्न रंगों में रेखांकित करना आता है। इसलिए आज जब मैं आपको यहाँ मुड़ने या वहां मुड़ने को कहूंगी, आप अपनी बाइबल वहां खोलेंगे जिसके बारे में सिखाने वाली होंगी और वहां रेखांकित होगा। कृपया यह आशा मत कीजिए कि आपकी बगल में बैठा व्यक्ति देख ले कि आप कितने ज्ञानी हैं। हम ऐसा चाहते हैं। मैं जानती हूँ, मैं भी गिरजे में अपनी बाइबल खोलकर बैठती थी। वो बहुत रंग बिरंगी दिखती थी और मैं ईमानदारी से बता सकती हूँ कि मुझे ऐसा सोचना याद है, काश ये देख सके मैं कितनी ज्ञानी हूँ। इसलिए कई बार ज्ञान हमें अहंकारी बनाता है और हमें धोखा हो सकता है क्योंकि हम सोचते हैं क्योंकि हमने वो सुना है और उसे रेखांकित किया है तो हम उसे जानते हैं, पर हम कुछ नहीं जानते होते यदि हम नियमित रूप से नहीं कर रहे होते। आमीन। इसलिए मैं यहाँ आपको जानकारी देने नहीं आई हूं। बाइबल में लिखा है मरकुस 4 में, जिस नाप से तुम नापते हो, तुम सत्य के बारे में जितना विचार और अध्ययन करते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी सद्गुण और ज्ञान, सद्गुण शक्ति होती है, नापा जाएगा। इसलिए चाहे आप गिरजे में बैठकर किसी से परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हो या आप हर सुबह अपना टीवी शुरू करके जॉयस मायर को देखते हो, मैं आप सबको देखती हूं और मुझे खुशी है क्या आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और आपके जीवन को बेहतर बना सकती हूँ। धन्यवाद। पर कृपया कम से कम एक बात समझ लें जो मैं आज कहूंगी। आप ये उद्देश्य बना लें कि आप हर दिन कम से कम एक बात समझेंगी और आप उस एक बात को लेकर उस दिन पर ध्यान लगाएंगी और आप उस बात को जोर से इकरार करेंगे। जॉस ने आज सुबह मुझे याद दिलाया कि मैं परमेश्वर का धर्म हूं मसीह में। मैं परमेश्वर का धर्म हूं मसीह में। मैं परमेश्वर के साथ धर्मी हूं। मैं उन्हें प्यारा हूं। मैं परमेश्वर का धर्म हूं मसीह में। उन लोगों जैसे न बनो जिन्हें यदि कोई पूछे कि आपने आज जॉयस को देखा था, हाँ उन्होंने क्या कहा था, मैं नहीं जानता, पर वो अच्छा था। आप भी मेरी तरह जानते होंगे कि ज्यादातर गिरजे से निकलने के बाद आप थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि पादरी ने किस बारे में बात कही थी। फिर भी आप सोचते हैं कि उपलब्धि क्यों नहीं मिलती गिरजे में। पर मेरी बात याद रखिए कि आप चाहे मेरी हर डीवीडी सीडी खरीदे, मेरी हर किताब, और आपके पास शायद सबसे विशाल आध्यात्मिक संग्रह हो जो बहुत प्रभावशाली हो, पर आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा
जब तक आप उन्हें सुनेंगे नहीं, फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और फिर से मुझे एक व्यक्ति ने बताया था कि उसने बैटलफील्ड ऑफ माइंड 100 बार पढ़ी थी। उसने कहा, मैं बताना चाहता हूं, एक दिन मुझे ये समझ आ गई। इसलिए मेरे विचार से हमें थोड़ा अधिक दृढ़ निश्चयी होना चाहिए कि यदि प्राप्त करने लायक कोई विजयी जीवन है तो हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे और हम निष्क्रिय नहीं रहेंगे और किसी और से अपने लिए सब करने की आशा नहीं करेंगे कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सब शिक्षाओं, किताबों, डीवीडीज और सीडीज के लिए और उस सारी बढ़िया सामग्री के लिए जो हम आज इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर का अपने गिरजों और पादरियों के लिए धन्यवाद करेंगे, पर आपको ध्यान लगाना होगा, जिसका अर्थ है इन बातों को बार बार पढ़ना ताकि ये आपके लिए सत्य बने। पौलुस ने ये प्रार्थना नहीं की, मेरी प्रार्थना है कि आपको परमेश्वर के बारे में पता चले, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप परमेश्वर को जाने और आप उनका ज्ञान हो। एक बार अय्यूब ने कहा कि एक समय पर वो परमेश्वर के बारे में जानता था, पर अब मेरी आंख ने मुझे देखा और मैं तुझे जानता हूं। बहुत अंतर होता है किसी के बारे में जानने और उन्हें जानने में। उसके बाद पौलुस ने ये कहा, 18, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। याद रखिए, आशा को हमारे जीवनों की एक आदत होना चाहिए। हमें आशा की लत होनी चाहिए। हमें मुक्ति पानी चाहिए नकारात्मक, उदास, हताश, निराश, दयनीय, करुणाजनक रुख से। याद रखिए, आप परमेश्वर की संतान हैं, उनका घर हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत से वादे हैं जो आपके हैं, इसीलिए आपको अपने बारे में इतना उत्साहित होना चाहिए कि आप सहन न कर सकें। पौलुस ने कहा, मैं चाहता हूं तुम जान लो और समझ लो तुम्हारे बुलावे से क्या आशा है और तुम्हारी विरासत क्या है। आप मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी, सहवारिस हैं। उन्होंने जो कमाया आपको वो मिलेगा। कई बार मैं सोचती हूं मैं कितनी मेहनत करती हूं और मेरे बच्चों को क्या मिलेगा, तो मैं कुछ ऐसे मैं मजाक कर रही थी। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उन्हें आशीष देना चाहते हैं, पर जब हम उनके बारे में सोचते हैं हमें ये थोड़ी ना इंसाफी लगती जब कोई और काम करता और किसी और को यूं ही मिल जाता है। यीशु ने हमारे लिए यही किया है। उन्होंने कीमतें चुकाई हैं, हमें क्षमा मिली है, हमें पाप की शक्ति से पूरी तरह आजादी मिली है। पौलुस ने यह अंतिम प्रार्थना की और इसीलिए कि आप जान और समझ लें उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, हम में और हमारे लिए, हम में और हमारे लिए। जरा सोचिए, आपका मतलब है मेरे पास असीमित, नापी न जा सकने। रुकिए, मैं जानती हूं परमेश्वर शक्तिशाली है, मैं यहीं गलत तो नहीं पढ़ रही। क्या इसमें लिखा है कि हमें शक्ति है? हम में, हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे लिए। हे प्रभु, फिर मैं इतना कमजोर दुखी जीवन क्यों जी रही हूं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता। हमें ज्ञान होना जरूरी है। देखिए, ज्ञान और जानकारी दो भिन्न बातें होती हैं। जब आपको ज्ञान मिलता है वो ऐसा कुछ होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में आपसे छीना नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं ना? देखिए, हम अपनी परिस्थितियों को, परमेश्वर के वचन को अपने से दूर ले जाते हैं। यदि हमारी परिस्थितियां वादों के मुताबिक नहीं होती तो हम सोचते हैं जरूर कुछ गलत है, या हमने गलत पढ़ा, या वो किया, या ये किया इत्यादि। पर जब
आप जानते हैं कि 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 मेरा मतलब सब कुछ सहन करने के बाद अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और मैं जानता हूं कि वो मुझे पुनर्जीवित करेगा उस अंतिम दिन को। मैं जानता हूं। और पौलुस ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप जान लें और मैं आपके लिए यही चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि टीवी द्वारा देख रहे बहुमूल्य लोग भी जाने। मैं चाहती हूं कि अब भारत में ये जाने और अफ्रीका में भी जाने। मैं चाहती हूँ कि आप एशिया में जाने और मैं चाहती हूँ आप न्यू गिनिया में जाने। मैं चाहती हूँ आप सब जगहों पर जाने। इस प्रोग्राम का आपकी भाषा में अनुवाद होता है। यदि आप प्रक्रिया अफ्रीका या भारत के किसी गांव में है और आपको ऐसा अनुभव होता है कि परमेश्वर आपको भूल गए हैं, आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपकी एक विरासत है और आप आशा कर सकते हैं। आशा एक आदत बन सकती है आपके जीवन में। परमेश्वर सचमुच है और आप उन्हें जान सकते हैं एक अत्यधिक व्यक्तिगत तरीके से। ज्ञान के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप में कितने सोचते हैं कि ज्ञान होना अच्छा होता है? आमीन। ठीक है। यूहन्ना 14:17, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता स्वागत नहीं कर सकता और नाराज हो जाता है क्योंकि वो न उसे देखता है और आप किसी दूसरे ग्रह से आए लगते हैं। सच तो यह है कि आप आए हैं। आखिरकार बाइबल में लिखा है कि हम यहां से गुजर रहे हैं। यीशु आपको समझते हैं। यूहन्ना 15:18, देखिए यह आपकी शांत रहने में मदद करेगा। अगली बार जब आपके संबंधी आपको समझेंगे नहीं, आपको उन्हें विश्वास दिलाने में बड़ा दिन गुजारने की जरूरत नहीं है। आप पावत खाइए, खुशियां मनाइए और घर लौट जाइए। यदि परमेश्वर आपको गवाह बनाने का एक मौका दे तो आप ऐसा प्रेम से करें। मेरी बात याद रखिए, जिस पल बहस आरंभ होगी आप कोशिश बंद कर देंगे, क्योंकि ये शैतान होता है इस फिराक में कि आपको अत्यधिक क्रोध दिलाए और आप दुर्व्यवहार करें ताकि वो लोग घर जाकर कह सके, देखा देखा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि अब तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। क्या आपने यह समझा? फिर भी लोग सभी से स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा बेहतर नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, यीशु ने कहा, तो तुम्हें भी सताएंगे। अब यदि मैं चाहूं तो आपको सताने के बारे में और वचन सुना सकती हूं, पर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको प्रसन्नता नहीं होगी। पर मैं आपको 100% बात बताती हूं। बाइबल में एक स्थान पर यह लिखा है कि तुम पर हाय हाय। यदि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं या इसी को मिलता जुलता वचन लिखा है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें चिंतित होना चाहिए। यदि दुनिया हम पर बिल्कुल अत्याचार न कर रही हो, तब शायद सब आपको पसंद करते होंगे। दुनिया में हमें अविश्वासियों के बारे में बात करनी है। परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं के साथ भी समर्थन दे सकते हैं, पर यदि दुनिया में सभी आपको पसंद करें, तब आप शायद समझौता कर रहे हों और भीड़ के साथ जा रहे होंगे, क्योंकि बाइबल के अनुसार आपको अपने धर्म की खातिर सताया जाएगा, हमेशा हमेशा। आमीन। आगे बढ़ते हैं। हमें तय करना चाहिए कि हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को ज्ञान का एक माप दिया है, पर जिस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ वैसा संबंध नहीं होता, वो इसे कभी नहीं समझ सकता। इसलिए तब भी जब आप उनके साथ हों, अच्छा होगा आप बहुत धार्मिक बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपको देखकर सोचेंगे कि आप दीवाने हैं। हमें उनसे करना चाहिए उनके स्तर का, बिना समझौता किए, और उनकी तरह बने। ठीक है? यूहन्ना 17:3, ये मुझे प्यारा है। और अनंत जीवन यह है कि तू परमेश्वर को जाने।
वाह, जानते हो मेरे विचार से नर्क कैसा होगा? ये मेरी अपनी राय है। मेरा मतलब मैं उन सब बातों के बारे में जानती हूँ जो बाइबल में लिखी है, जैसे कि रोना, दांत पीसना, कटकटाना, आग और पथराव। वो मेरे विचार से नर्क होता है परमेश्वर से पूरी तरह अलग होना। क्योंकि इस दुनिया में रहने वाला चाहे जो भी व्यक्ति हो, उस पर परमेश्वर का प्रभाव होता ही है, क्योंकि पवित्र आत्मा यहां है इस धरती पर। सोचो क्या परिस्थिति होगी यदि हमारा परमेश्वर से पूर्ण अलगाव होता होगा। मेरे विचार से नर्क शायद ऐसा ही होता होगा। अनंत जीवन यह है कि तू परमेश्वर को जाने अच्छी तरह। नए विश्वासी होने पर हम शायद कहेंगे कि हम परमेश्वर को जानते हैं। मैं परमेश्वर को जानता हूं, पूरी तरह जानता हूं। फिर भी आगे बढ़ने के लिए अक्सर अपने मन को भावनाओं के समर्थन की जरूरत पड़ती है। यदि हम प्रेम और आनंद महसूस नहीं करते तो समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। यदि हमारे सामने कोई कष्ट या परीक्षा आती है, हम परमेश्वर के प्रेम पर शक करने लगते हैं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है। आप कहां हो परमेश्वर? आप कहां हो परमेश्वर? क्या आप अब मुझे प्रेम नहीं करते? परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। परमेश्वर, यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने में देर करें तो हम सोचते हैं कि वो कहां होंगे और वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे जीवन में। हम तरक्की करके उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां हमें परमेश्वर के होने के बारे में आश्वस्त होने के लिए कुछ देखने या महसूस करने की जरूरत नहीं रहती। इसका ये मतलब नहीं कि हमें उसका आनंद नहीं लेना है। मुझे भी अन्य सभी लोगों की तरह पुष्टि अच्छी लगती है। मुझे अनुभव करना और विशेष वचन अच्छा लगता है, पर मैं पूर्ण ईमानदारी से कह सकती हूं कि कई बार हम परमेश्वर में जितने परिपक्व समझदार बनते हैं, हमारी ये अनुभूति कम होती जाती है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि इसका क्या कारण है। मेरा मतलब, एक समय पर कष्ट में होने पर मैं अपनी बाइबल खोलकर कहती थी, परमेश्वर मुझे आपसे एक वचन चाहिए, तो मुझे हमेशा कोई चकित करने वाला वचन मिल जाता था। मैं बता रही हूं कि परमेश्वर मुझसे बात करते थे। पर फिर मुझे जैसे ही परमेश्वर में थोड़ी समझदार हुई और मेरे लिए थोड़ा बड़ा होने का समय आया, तब परमेश्वर ने मुझ में मेरे कुछ सहारे छुड़वा दिए। और यदि आप उन्हें नहीं छोड़ते तो परमेश्वर को अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। आमीन। फिर जब मैं कहती हूँ, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, कृपया वचन दो, आप में से कितने जानते हैं किस बारे में बात करेंगे? आमीन। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप नियमित रूप से प्रार्थना करें कि आपको परमेश्वर का गहराई से ज्ञान हो। वैसे परमेश्वर के बारे में जानना एक बात होती है, पर परमेश्वर को जानना बिल्कुल अलग बात होती है। उसमें समय लगता है और मेरे विचार से उसके लिए परमेश्वर के साथ थोड़े अनुभव की जरूरत है। उनके चरित्र को जानने की जरूरत होती है। एक बात होती है जब कोई आपको कहता है परमेश्वर वफादार है, पर परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में अनुभव करना बिल्कुल अलग बात होती है। याद रखिए, जब आप सचमुच परमेश्वर को और ये जानते हैं कि आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, कि आप उन पर निर्भर हो सकते हैं, और ये कि चाहे आप वो समझ नहीं रहे वो क्या कर रहे हैं, कि वो इसलिए कर रहे हैं कि जो कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, और इसलिए कि उन्होंने अंतिम फल के लिए ऐसा कुछ सोचा है, और ये आपको आत्मविश्वास देता है। याद रखिए, आत्मविश्वास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आपसे प्रेम है। परमेश्वर का अनुग्रह पर रहे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।